इस वीडियो में अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी, मतलब वन पर्सन कंपनी। पहला बेनिफिट तो यही है कि इस प्रकार की कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, तो आप एक आंसर तो यही लिख सकते हैं, वन पर्सन कंपनी। सेकंड बेनिफिट जो हमको मिलता है वो है कॉलिंग ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, उसके बाद नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग, प्रोक्सीज कोरम फॉर मीटिंग्स शैल नॉट अप्लाई। ये वाला पॉइंट वन पर्सन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। किसका? जर्नल मीटिंग्स को लेकर, प्रोक्सीज को लेकर और मीटिंग्स का जो कोरम होता है ये इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। इस कंपनी को जो पर्सन शुरुआत करता है, जो कंपनी को बनाता है, उस पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट तक के लिए उसकी लायबिलिटीज होती हैं। पॉइंट नंबर 4, गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस। रियलिटी में क्या होता है कि सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर बिजनेस करने वाला एक ही पर्सन होता है, पर उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। जबकि हम अगर कंपनी बनाते हैं, वन पर्सन कंपनी, कंपनी को बनाया तो एक ही पर्सन ने है, पर उसकी लायबिलिटी इस कंपनी के केस में लिमिटेड होती है। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही बंदा होता है, यहां पर भी एक ही पर्सन है, पर दोनों में फर्क क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जबकि वन पर्सन कंपनी के अंदर पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यस, इसीलिए उसको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जब भी हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वन पर्सन कंपनी को बना लेते हैं, तो हमको प्राइवेट कंपनीज के जैसे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जो छूटें, जो एडवांटेजेस प्राइवेट कंपनीज को मिलती हैं, वही एडवांटेजेस वन पर्सन कंपनी को भी मिल जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सोल डायरेक्टर या सोल शेयर होल्डर। इस प्रकार की कंपनी के अंदर देखा जाता है कि जो डायरेक्टर है वो एक ही पर्सन होता है। अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्टर मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं। एक बात हमको ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्टर एक है तो हमको डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं होती, पर डायरेक्टर्स अगर एक से ज्यादा हैं तो हमको साल में कम से कम 2 मीटिंग्स डायरेक्टर्स की बुलानी होती हैं। बात आती है शेयर होल्डर की। अब इस कंपनी को बनाया तो एक ही पर्सन ने है, तो इसलिए इसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, पूरा पैसा इन्वेस्ट करने वाला एक ही पर्सन। और जर्नली जो पैसा लगाता है ना डायरेक्टर, जर्नली वही बन जाता है। तो बर हमको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि डायरेक्टर अगर एक से ज्यादा है, हमने अगर और किसी को डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो डायरेक्टर अगर एक ही है तो डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं है। डायरेक्टर्स एक से ज्यादा है तो डायरेक्टर्स की मीटिंग हमें एक साल में कम से कम 2 बुलानी होंगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसका ओनर मर ही क्यों ना जाए, क्योंकि अगर ओनर मर गया तो उसका जो नॉमिनी होगा वो बिजनेस चला सकता है, वो कंपनी चालू रख सकता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार की कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस वक्त नॉमिनी का नेम में लिखवा लिया जाता है। तो अगर अब ओनर मर गया तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, नॉमिनी होगा, वो बिजनेस चला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि इस कंपनी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही मिल जाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा वीडियो, सिंपल सा टॉपिक। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं।